हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए अपनी पढ़ाई का। आप लोग बहुत मस्त झकास तरीके से बेटा कर रहे होगे थोड़ा। जैसा कि पता कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन इन वीडियोस में, इस सीरीज की वीडियोस में हम लोग क्या कर रहे थे कि हर वीडियोस में 5-5 क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ रहे थे जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं और इस बार के एग्जाम में आने की संभावना आपकी है। ये बेटा सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आपको ऑल बोर्ड्स में क्वेश्चन आपके ये आ सकते हैं। ये मान लो सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ होगा तो यूपी बोर्ड में भी आपका आ सकता है। तो हम पहले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। तुमको यहाँ दो बेटा इक्वेशन दे रखी। पहला क्या हो जाएगा, 5 अपान का x माइनस का 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 अपान का हो जाएगा ये क्या हो जाएगा y माइनस का 2 इक्वल आपका ये 7 अपान का 4 दे रखा है। बेटा सेकंड हमारी इक्वेशन क्या जाएगी, हमको दे रखा है 6 अपान का x माइनस का 1 फिर जाएगा 2 अपान का y माइनस का 2 इक्वल 1/2 दे रखा है। भाई देखो इनको हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो भाई देखो सिंपल से क्या होता है कि इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर लेट करते हैं। लेट क्या करेंगे बेटा, हम क्या करें, लिखेंगे लेट 1 अपान एक्स इक्वल बेटा अगर हम p ले लेते हैं एंड 1 अपान y माइनस का 2 बेटा अगर हम q मान लेते हैं तो देखो 5 अपान का x माइनस 1 लिखा है तो इसको हम क्या लिख लेंगे p क्यों लिख लेंगे भाई देखो 1 अपान x माइनस 1 की जगह हम लोग p पुट कर लेंगे, आपका p हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा ये देखो y 1 अपान y माइनस 2 की जगह हम लोग q पुट कर लेंगे। q इक्वल कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बेटा 7 अपान का 4 आपका आ जाएगा। तो ये बेटा मॉडिफाइड इक्वेशन नंबर आपकी 1 यहाँ पर हो जाएगी। इसको और सॉल्व करोगे तो इसका यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 20p प्लस का 4q इक्वल 7 आ जाएगा। ये बेटा इक्वेशन आपकी 1 हो जाएगी। ऐसे ही अगर बेटा इक्वेशन 2 की बात करोगे, इक्वेशन 2 क्या करेंगे, ये हो जाएगा 6q माइनस का 2q इक्वल आपका 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। अब बेटा हम लोग यहाँ का क्या करेंगे, इनका हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 12 आपका आ जाएगा। तो 12q p होगा, यहाँ पर p होगा ना, p हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका 12p आ जाएगा और कितना आ जाएगा माइनस का 4q इक्वल आपको यहाँ पर 1 बचेगा। ये बेटा आपकी इक्वेशन यहाँ पर इक्वेशन 2 आपकी हो जाएगी। अब देखो बेटा इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। भाई देखो यहाँ प्लस का 4q लिखा है, यहाँ पे आपका माइनस का 4q लिखा है। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो क्या करेंगे, जब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, जब हो जाएगा 20p प्लस का 4q इक्वल आपका 7 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 12p माइनस का 4q इक्वल आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब दोनों में जब ऐड करोगे तो जाएगा प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऐड करने पर अपोजिट साइन हमेशा अपोजिट साइन सेम टर्म आपके कैंसिल हो जाते हैं। तो देखो 20p प्लस का 12 कितना जाएगा, ये आपका 32p इक्वल आपका ये कितना जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, p की वैल्यू देखो 8 1 जा 8 8 4 जा 32 आपका आ जाएगा। तो ये कितना बचेगा आपका 1 अपान का 4। ये बेटा p की वैल्यू आपके यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो p की वैल्यू इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में पुट कर लो। अगर इक्वेशन 2 में p की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या जाएगा 12p माइनस का 4q इक्वल आपका 1 यहाँ पर दे रखा है। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपान 4 जाएगा, p की वैल्यू 1 अपान का 4 माइनस का 4q इक्वल आपका 1 आ जाएगा। ब्रैकेट कर लो 4 1 जा 4 4 3 जा आपका 12 आ जाएगा। 3 आपका बेटा जब दूसरी हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना आपका आ जाएगा माइनस का 4q आपका ऐसे लिखा रहेगा और प्लस का 1 और माइनस का 3 आपका हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, ये आपका माइनस का 2 बचेगा और माइनस का 4q आपका जाएगा। बेटा माइनस आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q की वैल्यू बेटा हमारी 1 अपान का 2 आ जाएगा। कट करोगे तो 1 अपान का 2 q की वैल्यू यहाँ पर जाएगी। बेटा p q आपका आंसर नहीं होने वाला है, ध्यान देना। p q हम लोग इसमें यहाँ पर पुट करेंगे। जब बेटा p बराबर यहाँ पुट करोगे तो क्या जाएगा, जैसे आ जाएगा 1 अपान का x माइनस का 1 इक्वल आपको यहाँ पर p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपान का 4 आपका आ जाएगा। इनका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या जाएगा 4 इक्वल कितना आपको आ जाएगा x माइनस का 1 आ जाएगा। ये x की वैल्यू कितनी बेटा आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर 5 आपकी आ जाएगी। बेटा x की वैल्यू हमको यहाँ पर 5 मिल जाएगी। अब ध्यान देना
Q बराबर 1/2, जब यहाँ पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इधर हम लोग देखते जा रहे हैं, क्या जाएगा 1/y माइनस का 2 इक्वल आ जाएगा Q की वैल्यू 1/2, तो ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा 2 इक्वल कितना आ जाएगा y माइनस का 2 आ जाएगा। ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, देखो माइनस का 2 जो बाई हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा तो आपका प्लस में जाएगा, तो 2 2 4 आपका हो जाएगा, क्या आ जाएगा x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4 आपकी आ जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, ऐसे हम सारे क्वेश्चन निपटा डालेंगे। जो कि आप सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर इफ अ पर्सन ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस बाई बस। ओके, द टोटल टाइम टोटल इज 4 आवर। कह रहे हैं कि इतने की मतलब समझो, कह रहा है कि कोई आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ए और बी आपके 2 पॉइंट मान हो जाते हैं, तो कोई पर्सन ए से बी की डिस्टेंस, और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 300 किलोमीटर, आपके इतना आपका हो जाएगा। ए से बी में जाने पर वो 2 टाइप से ट्रेवल करता है, एक तो ट्रेन से, बाकी वो बस से करेगा। तो कह रहे हैं अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से डिस्टेंस कवर करता है, तो बाकी का देखो भाई पूरी डिस्टेंस आपकी 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर आपकी है, उसमें से अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर करता है तो बाकी का 240 किलोमीटर वो बस से ट्रेवल करेगा। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर कह रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन हम लोग x मान लेंगे, तो x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और स्पीड ऑफ बस हम लोग क्या मान सकते हैं, बस कितनी हो जाएगी, बस की स्पीड y किलोमीटर पर आवर आपका हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हम लोग यहाँ पर मान लेंगे। तो लिखेंगे फर्स्ट केस, बेटा फर्स्ट केस की बात करेंगे अगर यहाँ पर, फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन। अब बेटा यहाँ देखो ट्रेन के द्वारा डिस्टेंस कितनी चली गई है, डिस्टेंस चली गई है 60 किलोमीटर, और हम मानेंगे कि टाइम कितना लगा, हम लोग टाइम बेटा यहाँ पर t1 से टाइम ले लेंगे, और स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, ट्रेन ऑफ स्पीड कितनी हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। मतलब फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड को कहता है डिस्टेंस अपान का टाइम, ये फॉर्मूला होता है। स्पीड कितनी है आपकी यहाँ पर x आ जाएगी, ठीक, डिस्टेंस कितनी है आपकी 60 किलोमीटर आ जाएगी, और टाइम कितना लगा आपका यहाँ पर बेटा t1 आ जाएगा। यहाँ से t1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 अपान का x आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही बेटा अगर 60 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रेवल किया है, तो बाकी का 240 किलोमीटर कैसे करेगा, बस से करेगा, तो लिखेंगे डिस्टेंस, ये रिमेनिंग डिस्टेंस आपको कौन सी जाएगी, ये बेटा आपकी रिमेनिंग डिस्टेंस आपकी हो जाएगी डिस्टेंस कवर्ड बाई बस। जो बस से करे कितना आपका हो जाएगा 240 किलोमीटर आपका हो जाएगा, ठीक। अच्छा टाइम कितना आपका हो जाएगा t2 मान समय लगेगा, स्पीड कितनी हो जाएगी, बस की स्पीड y है तो आपका y किलोमीटर पर आवर आपका आ जाएगा, इतना बेटा आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो तो फॉर्मूला का डिस्टेंस ये कितना जाएगा, स्पीड को क्या जाएगा डिस्टेंस अपान का टाइम आपका आ जाएगा, आपका टाइम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, तो स्पीड कितनी हो जाएगी y आपकी आ जाएगी, डिस्टेंस आपकी 240 आ जाएगी, टाइम कितना लगा यहाँ पर t2 समय लगा, इतना जाएगा, तो t2 कितना आ जाएगा 240 अपान का ये y, ये बेटा आपकी इक्वेशन क्या जाएगा, इसको t1 है, आपका t2 यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान देना कह रहे पूरा समय कितना लगता है 4 घंटे लगते हैं, तो इसमें इसमें क्या कह रहा है इतना तो हो जाएगा। कह रहा है कि इफ ही ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अब कह रहे हैं पहले केस में कितना ट्रेवल करते थे, तो ध्यान देना t1 t2, अब समय कितना लग रहा है पूरी डिस्टेंस को कवर करने में, t1 प्लस का t2 हमको यहाँ पर 4 दे रखा है, 4 आवर दे रखा है, इसको अभी के लिए इक्वेशन यहाँ पर 1 मान लो, इतना आपका हो जाएगा। अब बेटा सेकंड केस की बात करेंगे,
तो आप लोग की परमिशन हो तो इक्वेशन फर्स्ट में T1 T2 की वैल्यू रख करके हम यहाँ पर इक्वेशन बनाते हैं। तो T1 कितना आपका आ जाएगा, ये आपका जाएगा 60/x आ जाएगा, प्लस T2 कितना आपका जाएगा 240/y इक्वल आपका 4 आवर आ जाएगा। तो ये बेटा आपकी इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब बेटा अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो हम सेकंड केस के लिए इसको रख करते हैं, अपना सेकंड केस यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सेकंड केस को कैसे यहाँ पर मैनेज करेंगे, देखो फर्स्ट केस इतना कह रहा है, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक, अब सेकंड केस की जब बात करी जाएगी, ओ ओ ओ ओ ओ ग्लास, कोई दिक्कत नहीं, घर में बर्तन तो होते ही हैं, सबके होते होंगे ना। अब बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ कह रहा इफ ही ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, कह रहा अगर अब वो कितना ट्रेवल करे, अब वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करता है, तो बाकी का 200 बस से करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन। अब बेटा ट्रेन से कितना ट्रेवल करेगा, 100 किलोमीटर करेगा, और टाइम कितना लगेगा, टाइम हम यहाँ बेटा T3 ले लेते हैं। T3 कितना आपका जाएगा, स्पीड क्या रहेगी, अगर ट्रेन की स्पीड तो एक्स ही रहेगी, तो स्पीड में कोई भी दिक्कत आपकी नहीं होनी चाहिए, उसमें चेंज किया नहीं तो हम लोग भी चेंज यहाँ पर नहीं करेंगे, इतना आपका ये आ जाएगा। अब देखो स्पीड क्या जाएगा, डिस्टेंस अपान का ये टाइम हो जाएगा। स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड आपकी यहाँ बेटा एक्स आ जाएगी, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 100 किलोमीटर आ जाएगी, और टाइम कितना लगा आपका T3 आ जाएगा। बेटा यहाँ से T3 की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, ये की जाएगी 100 अपान का ये आपका एक्स आ जाएगा। प्लस ऐसे ही अगर उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस अगर उसने ट्रेन से कवर करी है, बाकी किससे करेगा, बस से करेगा, तो लिखेंगे डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस आपकी ये हो जाएगी, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन, बस से कितना पहुंच जाएगा, 200 किलोमीटर आपका ये बस से करेगा, और टाइम कितना लगेगा, टाइम आपका इसमें T4 यहाँ लग जाएगा। ठीक, और स्पीड कितनी हो जाएगी बस की, y किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, तो स्पीड को डिस्टेंस अपान का टाइम ये फॉर्मूला लग जाएगा। स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड y आपकी हो जाएगी, डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 200, और टाइम कितना लगेगा, T4 लगेगा। T4 की वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगी, आपका आ जाएगा 200 अपान का y आ जाएगा। बेटा T3 T4, अब इस केस में कह रहे हैं कि इफ ही ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग डिस्टेंस बाई बस, ओके, इट टेक्स 10 मिनट मोर। तो बेटा देखो पहले अगर 4 घंटे लग रहे थे, तो 4 घंटे से 10 मिनट ज्यादा लगेंगे, तो 4 आवर तो आपका रहेगा, तो यहाँ कितना जाएगा, T3 प्लस का T4 कितना आ जाएगा, तो देखो 4 आवर पूरा लगेगा, और 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट को जब बेटा आवर में चेंज करोगे, देखो 10 मिनट को जब आवर में करोगे तो 66 को डिवाइड करोगे तो 1 अपान का 6 आ जाएगा, तो आ जाएगा ये आपका 1 अपान का 6 यहाँ लिखा जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25 अपान का ये 6 यहाँ पर आ जाएगा। तो हमको दूसरी हमारी इक्वेशन क्या मिल जाएगी, T3 की वैल्यू कितनी पुट करी जाएगी, आपका 100 अपान का x प्लस कितना हो जाएगा, ये आपका जाएगा, और T4 कितना आ जाएगा 200 अपान का y इक्वल ये कितना आ जाएगा 25 अपान का 6, ये आपकी बेटा इक्वेशन 2 यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो इक्वेशन 1 में हमको 2 यहाँ से मिल गई है, इनको सॉल्व करके हम x y की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे। इतना क्वेश्चन आपका कह रहा था, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम ये वाला हम लोग पार्ट यहाँ पोर्शन रफ करेंगे। तो क्वेश्चन लॉन्ग में क्वेश्चन ये आपका आया था, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या जाएगा, सॉल्व करते इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा इधर, तो बेटा देखो वहां क्या करेंगे हम लोग 1 अपान एक्स को अगर हम लोग p मान लें और एंड 1 अपान वाई को q मान लें, तो क्या जाएगा 60p प्लस का 240q इक्वल आपका 4 आ जाएगा। वही आपकी देखो ये बेटा ये आपकी इक्वेशन 1 लिखी है मान करके, देखो इक्वेशन 1 ऐसे आपका लिखा जाएगा। ठीक आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 100p प्लस का 200q इक्वल आपका 25 अपान का ये 6 आ जाएगा। इसको ये कहा जाएगा इक्वेशन 2 आ जाएगा। बेटा इक्वेशन 2 को सॉल्व करोगे, इनका एलसीएम ले लो, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, ये 600p प्लस का
1200 इक्वल आपका 25, ये बेटा इक्वेशन 2 ही रहेगा। इसको हमने खाली क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर किया इसको है। अब देखो, फिर देखो यहाँ पर आपका 600 है, यहाँ पर आपका 60 है। अब बेटा इक्वेशन 1 को हम 10 से कर दें मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 10 कर दो तो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आपका 600 पी आपका आ जाएगा, प्लस आपका 10 से करोगे तो ऊपर कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 200, ये 2400 आपका आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 40 आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 मॉडिफाइड, मतलब इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका यहाँ पर लिखा गया है। अब क्या करेगा, अब क्या करें, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को बेटा अगर माइनस करते हैं, जब माइनस करोगे तो जाएगा, ये हो जाएगा 600p प्लस का 200, ये 2400 क्यू इक्वल ये आपका 40 आ जाएगा। और ये इक्वेशन 2 हम लोग की यहाँ पर ये लिखी गई है मॉडिफाइड, तो जाएगा 600p प्लस का 1200 क्यू इक्वल कितना हो जाएगा, ये आपका 25 यहाँ पे आ जाएगा। जब माइनस करोगे तो माइनस 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 हो जाएगा, ये से पूरा पूरा इनका कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ आपका 1200 बच जाएगा। इतने में हम लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये कितना बचेगा, ये हम लोग का 15 बचेगा, 15 बचेगा और यहाँ पर आपको क्यू आ जाएगा। तो बेटा क्यू की वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 15 अपान का, तो इकन्नम 15 8 जा और 0 रहने का 80 आपका आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपान का 80 आ जाएगी। बेटा क्यू की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर सकते हैं, तो यहाँ आप लोग बेटा पैसे यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेंगे। जब क्यू की बेटा वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो इक्वेशन 1 कितनी दे रखी है, 60p ना, हाँ 60p प्लस का 240 क्यू इक्वल आपका 4 दे रखा है। बेटा 1 अपान का 80 जब क्यू की जगह पुट करोगे तो 60p, ये तो आपका ऐसा लिखा रहेगा, प्लस इतना जाएगा ये 240 इंटू क्यू की जगह 1 अपान का, ये आपका 80 कट कर लो इसको, तो कितना जाएगा, यहाँ पर आपका 3 लिखा जाएगा, इक्वल आपका 4 आ जाएगा। तो 60p इक्वल 4 माइनस का 3 इक्वल आपका 1 आ जाए, तो p कितना आ जाएगा, 1 अपान का 60 है आपका, ये p यहाँ पे आ जाएगा। p क्यों हमको मिल जाएगा, ध्यान देना, p अगर आपका 1 अपान का 80 है, तो p अगर आपका 1 अपान का 60 है, तो x कितना आपका 60 आ जाएगा, तो 60 किलोमीटर क्या आ जाएगा, x आपका आ जाएगा, और q आपका 80 आ जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, y आपका 80 किलोमीटर पर आवर जाएगा। तो क्या जाएगा, ये आपकी ट्रेन या कि बस की स्पीड यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे आप लोग क्वेश्चन को करोगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, उसको यहाँ पर रफ करते हैं। आप लोग ऐसे अच्छे से पढ़ते रहिए, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अगर थोड़ा सा भी समझाने में सफल हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी मेरे लिए, कि अगर आप लोग को थोड़ा सा अच्छा लगे। बाकी मेरा तो कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव हो ही रहा है। तो हम लोग यहाँ पर रख करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड इसको हम यहाँ पर रख कर देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस खाली हो जाए क्वेश्चन को बताने में, स्पेस मिल जाएगा तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कह रहे हैं, अब क्वेश्चन थर्ड कह रहा है एन आर्क ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। कह रहा है कि कोई आपका, इधर हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, कोई आपका ये सर्कल हो जाएगा जिसकी हमको रेडियस 21 सेंटीमीटर हमको रेडियस यहाँ पर दे रखा है। अगर इस पर कोई आर्क है जो क्या हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल यहाँ बनाती है, तो मानेंगे ये आपका ए बी क्या हो जाएगा, बेटा ए बी आपका आर्क हो जाएगा जो कि 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर फॉर्म करता है। फिर कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर मेड बाय द आर्क। बेटा आर्क के द्वारा ये वाला सेक्टर वाला एरिया ये है ना, ये फॉर्म हो रहा है, इसका हमको बताना है कितना इसका एरिया आ जाएगा। तो हमको बताना, पहले हमको एरिया बताना रहेगा इसका, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये इसका फॉर्मूला, इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बेटा इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, इसके बाद कह रहा है एंड इसका निकालना एंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बेटा माइनर सेगमेंट क्या होता है भाई, ए को बी से मिला दो ऐसे करके, वो मिलाओगे ना तो आपको एक ये मिले, जो बेटा ये वाला एरिया होगा, जैसे क्या होता है सब यहाँ से यहाँ समझो सर, मिलाओगे ऐसे करके
तो ये क्या हो जाएगा, ये ए बी आपका हो जाएगा। तो इससे बोलते हैं माइनर सेगमेंट, ये आपका हो जाएगा मेजर सेगमेंट आपका हो जाएगा। तो हमसे ये वाला भी एरिया पूछा गया, कितना आपका एरिया इसका होगा। पर पहले बेटा इसका हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यहाँ पर निकालेंगे, ठीक। उसके बाद अभी बताएंगे कैसे इसको यहाँ पर सॉल्व किया जाता है इसको। तो इतना निकालोगे तो पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 यहाँ पे आपकी हो जाएगी। अच्छा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की 21 हो जाएगी। 21 × 21 आपका हो जाएगा। चाहो तो बेटा यहाँ पे आर की लिख लो वैल्यू, 21 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक। और थीटा कितना हो जाएगा, थीटा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। बेटा इसको सॉल्व करेंगे, इंटू थीटा आपका 60 डिग्री यहाँ पर आपका आ जाएगा, 360 डिग्री आपका ऐसे यहाँ पर लिखा जाएगा। तो कट कर लो इसको, यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, ठीक। इसके दिन को कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 22 × 3 × 21 आपका आ जाएगा, इंटू 6 को जब कट करोगे तो ये 1/6 आ जाएगा। इनको सॉल्व करो, देखो क्यों, 6 × 1 = 6, 6 × 6 आपका 36 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इसके बाद कुछ कट रहा है, ये आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 11 बचेगा 11। तो 11 × 21 कर लो, 11 बन जाएगा 11, कैरी आपका 1 आ जाएगा, 11 × 2 = 22 और 1 कितना आ जाएगा 23 अब आ जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या आ जाएगा, ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका मेजर ये माइनर सेक्टर का पूरा एरिया आ जाएगा। ध्यान देना आपसे पूछा गया है, ये पहला आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि यार ये बताओ इसका जैसे जो ये सेंटर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आर्क हो जाएगा। तो ये बेटा एक हमारा, हमको इसका एरिया पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि सर ये माइनर सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा। तो भाई देखो मेरी बात सुनो, फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हम पूरे माइनर सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करें तो हमको ये जो साइड पार्ट इसका एरिया हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम लोग ये वाली बात करेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा, यहाँ देखो, ठीक। अब समझो सर कैसे करेंगे इसको, लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना हमको, सेक्टर तो है ही माइनर, इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका हो जाएगा। वही देखो माइनर सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया माइनस करोगे तो आपको ये वाला जो, जैसे आपको इसको यहाँ रख कर देते ऐसे करके, समझो इधर, तुमको बेटा ये वाला एरिया हमको निकालना हो, ये जो एरिया हम सेट किए हैं इसका एरिया निकालना, तो क्या करेंगे, इस पूरे माइनर सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया हम लोग माइनस कर देंगे। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक, अगर ये 60 डिग्री आपका एंगल दे रखा है तो आपका ओ ए बराबर का वो भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका रेडियस ऑफ आपका सेम सर्कल, रेडियस ऑफ आपका सेम सर्कल हो जाएगा, एक ही वृत्त की आपकी त्रिज्या हो जाएंगी। ध्यान देना अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल भी आपके इक्वल हो जाएंगे। ध्यान देना, तो ये वाला बेटा एंगल आपका एक्स हो जाएगा, ये भी आपका एंगल एक्स मान लो हो जाएगा। तो ध्यान देना अब ये एक्स एक्स आपका हो जाएगा, तो 2x आपका कितना आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने में क्या आ जाएगा, ये आपका 60 डिग्री आ जाएगा, ये भी आपका 60 डिग्री आ जाएगा। ध्यान देना, तो ट्रायंगल ए वो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो उसका एरिया हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अच्छा 60 डिग्री कैसे हो जाएगा, जिसको इसको ना आता हो यहाँ देखें, भाई देखो क्या लिखोगे सर, ओ ए बराबर का आपका ओ बी आ जाएगा। तो जाहिर सी बात एंगल एक्स बराबर का एंगल एक्स आपका, दोनों एंगल आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो किसी भी ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल सम कितना आपका होता है, 180 डिग्री आपका होता है। तो क्या हो जाएगा, x + x + 60 डिग्री कितना आपका हो जाएगा, 180 आपका आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ये आपका 2x आ जाएगा इक्वल आपका 180 माइनस का 60 डिग्री आ जाएगा। ये -60 कहाँ से आ गया, तो जो 60 डिग्री आपका प्लस में लिखा है, जब ये दाईं हो जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आपका 120 डिग्री आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका 2x आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। तो ध्यान देना ये भी 60 आपका 60 आपका हो जाएगा। ये आपको कौन सा एंगल हो जाएगा, ये आपका इक्विलेटरल अर्थात समबाहु त्रिभुज आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमने यहाँ पर निकाल लिया है, कितना आया है 231 आपका आ जाएगा। माइनस में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। तो आपका जाएगा 231 आपका हो जाएगा माइनस का √3/4 आ जाएगा, इंटू साइड कितनी हो जाएगी 21 का स्क्वायर। तो ये 21 × 21 इनको सॉल्व कर लो,
क्या जाएगा, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका एरिया आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 30 समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात यहाँ पर करते हैं। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन लगाते रहना। इसको यहाँ पर रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब बड़ा परमिशन थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग रफ कर देते हैं ताकि आपको देखने में बहुत अच्छा लगे। सर जी मार्क पूरा पूरा बोर्ड पूरा भर देते हो आप लिख लिख कर, तो रफ कर देते हैं। भाई मेहनत करते रहो आप लोग, बाकी मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, a cylindrical bucket of height 32 cm and base radius 18 cm is filled with sand। मतलब किसी कोई बकेट आपका है जो कि सिलेंडर शेप में आपको बकेट दे रखा है। कह रहे हैं सिलेंडर बकेट में पूरी आपकी सैंड मतलब बालू पूरी भरी हुई है। ठीक है ना। दिस बकेट इज इम्पटाइड ऑन द ग्राउंड। मतलब इस बकेट को उठा करके, जैसे मान लो बेटा ये अब ग्लास हो जाएगा, यही ग्लास अभी यहाँ पर गिर गया था, तो बेटा ये ग्लास है। अगर ये ग्लास पूरा बालू से भर दिया जाए, जैसे ही इस बालू को जमीन पर, इस ग्लास को जमीन पर ऐसे करोगे, ठीक है, तो कुछ कोन के शेप में आपका फिगर यहाँ पर बनता है। तो कह रहे हैं कि दिस बकेट इज इम्पटाइड ऑन अ ग्राउंड एंड कोनिकल हीप। मतलब कोनिकल हीप आपका इज मेड फ्रॉम हिट सैंड। मतलब सैंड से आपको कोनिकल हीप आपका पूरा पूरा बन जाता है। इफ द हाइट ऑफ द पाइल इज 24 सेंटीमीटर, मतलब उसकी अगर हाइट 24 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट हमको निकालनी है उस कोन की। तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा क्या हो जाएगा, देखो इधर यहाँ देखो सर, इसे मान लेते हैं ये आपका सिलिंड्रिकल बकेट आपका ऐसे यहाँ पर रहा होगा ऐसे करके, ये आपका सिलिंड्रिकल बकेट यहाँ पे आ जाएगा। तो बकेट की हमको हाइट दे रखा था, हाइट कितनी हो जाएगी आपका 32 सेंटीमीटर आपका ये हाइट यहाँ पे हो जाएगा। फिर हमको यहाँ आर दे रखा था रेडियस, ये कितना जाएगा, ये आपको हमको 18 आ जाएगा। ये आपका 18 सेंटीमीटर इसकी रेडियस यहाँ पर आ जाएगी, ये इसकी यहाँ पर हाइट आ जाएगी। ध्यान देना इसको जब पलटते हैं तो आपका कोनिकल आपका हीप टाइप में ऐसे कुछ बन जाता है, ऐसे करके है सैंड से पूरा ऐसे आपका ये बन जाएगा। ये आप कैसे बन जाता है, तो कह रहे हैं अगर इस पाइल इसकी हाइट जितनी रखा हमको है 24 सेंटीमीटर हमको यहाँ पर इसकी हाइट दे रखी है, तो हमसे कह रहा है कि इसकी रेडियस बताओ कितनी हो जाएगी। हमको इसकी आर निकालनी है, आर कितनी हो जाएगी, इसकी स्लैंट हाइट हमको एल यहाँ पर निकालना है, एल हमको यहाँ पर स्लैंट हाइट हमको यहाँ पर निकालनी रहेगी। तो ये क्वेश्चन अब कह रहा था। तो देखो ध्यान देना, जो इसका सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतनी सैंड इसमें आ जाएगी, वही सैंड निकाल करके आपका कोनिकल ही बनेगा। तो दोनों का वैल्यूम आपस में इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे वैल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट, वैल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट इक्वल किसके आ जाएगा, वैल्यूम ऑफ कोनिकल हीप, ये आपका आ जाएगा। तो बेटा वैल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिलेंडर का वैल्यूम आ जाएगा, तो पाई r1 स्क्वायर, ये आपका h1 आ जाएगा। ध्यान देना यहाँ क्या आ जाएगा, पाई 1/3 हो जाएगा, तो ये पाई हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर, ये आपका h2 यहाँ आ जाएगा। भाई ये पाई से पाई हम लोग यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। r हमको 18 दे रखा है, तो 18 इंटू आपका ये 18 यहाँ पे आ जाएगा, इंटू h1 कितना आपका 32, ये बेटा यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल 1/3 आपका लिखा रहेगा। और देखो हमको इसको r हमको यहाँ निकालनी है, तो r2 स्क्वायर ये आपका ऐसे लिखा रहेगा, और h हमको यहाँ पर इसका दे रखा है, इसकी h2 हमको इधर 24 यहाँ पर दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 आपका आ जाएगा, 3 8 24 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 आपका आ जाएगा। अब इसके बाद देखो अब कुछ सॉल्व होने को बचता है, ठीक है। तो r2 स्क्वायर कितना बचा यहाँ पर, तो r2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 इंटू 4 यहाँ लिखा है, तो 18 को तुम क्या लिख सकते हो, 18 को लिख सकते हो, सही तो है। कितना बचेगा हमारा यहाँ पर, r2 तुम्हारा कितना यहाँ पे आ जाएगा, तो भाई देखो इसको 18 का स्क्वायर लिख लो, ठीक,
इंटू 4 को 2 का स्क्वायर लिख लो, ये स्क्वायर से स्क्वायर आपका पूरा कट जाएगा, तो R2 कितना आपका आ जाएगा, R2 हमारा जाएगा 18 दूना 36 सेंटीमीटर। ये हमारी R2 मतलब क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ हमारा कोनिकल हिप हमारी यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो हमसे स्लैंट हेड पूछा गया है, तो स्लैंट हेड का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है L स्क्वायर आपका होता है H स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर आपका होता है। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट H2 स्क्वायर R2 स्क्वायर हो जाएगा H2 स्क्वायर प्लस का R2 स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। तो H कितना आपका यहाँ पे आ जाएगा, H हमारा कितना दे रखा है, हमको यहाँ पर दे रखा है 24 दे रखा है, तो आपका ये 24 बेटा यहाँ पे आ जाएगा, प्लस R2 कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, तो 36 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और ये L आपका ऐसे लिखा रहेगा। अब देखो इधर भाई, देखो तरीका नंबर 1, दोनों में 12 का स्क्वायर कॉमन मिल रहा है भाई, तो ये 24 को हम 12 का 12 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, 24 को हम 12 इंटू यहाँ पर लिख सकते हैं। L कितना आ जाएगा, तो सॉल्व करने तरीके अपने अपने होते हैं। इसको 12 इंटू 12 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर लिख लो, प्लस इसको लिख सकते हो 12 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिख लो। भाई इतना हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। दोनों में 12 स्क्वायर कॉमन लेकर के 12 बाहर ले आओ, स्क्वायर से आप रूट पूरा हट जाएगा 12 से, तो ये 2 का स्क्वायर 4 बचेगा, 3 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना बचेगा 9 बचेगा। इतना आपका हो जाएगा ना, इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। तो ये 12 इंटू अंडर रूट 30 सेंटीमीटर, ये इसकी स्लैंड यहाँ पर आ जाएगी। कोई गड़बड़ी तो हुई नहीं है ना, कोई भी गड़बड़ी यहाँ पर नहीं हुई है, ख्याल इधर आ जाएगा। तो ये 2 बचेगा ना, 12 दूनी 24 आपका हो जाएगा, 2 इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 आपका आ जाएगा। ये स्क्वायर ऐड करोगे तो इतना, ये इनका ऐड करोगे तो 13 इतना आ जाएगा बेटा। तो ये आपकी स्लैंड है दोस्तों आ जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में यही हमको निकालना था। अपने बेटा आखिरी क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पर हम लोग रफ करते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर रफ करके क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर हमारा आखिरी प्रश्न है, ये आपको पल्ले पड़ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों है। तो 5 क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 रफ कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 का ऊपर लिखते हैं, कह रहा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक, देखो ये बेटा को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसको हम रूट्स यहाँ पर निकालने हैं। तो क्वेश्चन आपको हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5 इक्वल आपका 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हम क्वेश्चन हमारा, इसको हम इसके हमको रूट्स यहाँ पर निकालने हैं। तो ये वाला पूरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ से रफ करते हैं, तो रफ करते हैं और आखिरी क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे, तो बेटा यहाँ देखो, ठीक, इसका फैक्टर तो हो नहीं रहा है भाई, फैक्टर करोगे तो 4 5 20 20 आपका आ जाएगा। 3 को ऐसा ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने में 20 आ जाए, तो 3 आपका 3 को हम ब्रेक कर सकते थे, लेकिन ब्रेक आपका नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, ठीक। तो ए की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, ए की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, बी की वैल्यू हमारे यहाँ पर 3 आ जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी आपके यहाँ पर 5 आ जाएगी। तो फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है आपका, होता है एक्स आपका होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान का 2a। ये बेटा फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, हमको 2 रूट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, और इक्वल माइनस का भी कितना जाएगा, माइनस का 3 आपका आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 आपका आ जाएगा, माइनस का 4ac, तो 4 ऐसे लिखा जाएगा। तो ए की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 5 है, इतना आपका आ जाएगा, और अपान में 2a 2 इंटू आपका ए आपका इतना आ जाएगा, 4 आपका आ जाएगा। तो ये माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये बेटा 9 आपका ऐसे लिखा रहेगा, देखो कितना हो जाएगा 5, ये कितना जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 80 आपका आएगा, 80 आपका आ जाएगा। तो ये 9 माइनस का 80 अपान का 8 आपका आ जाएगा। भाई 80 कैसे आ जाएगा, 4 4 जा 16, 16 5 जा आपका 80 होता है। तो x आपको ऐसे लिखा जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट
चल रहा है ना माइक? हाँ, एक बार देखने वीडियो चल रहा है कि वीडियो बंद बंद तो नहीं होगा? वीडियो चल रहा है भाई। देखो अकेले बनाते वीडियो, मान लो भी हम सॉल्व कर रहे हो, वीडियो पूरा स्वाहा हो जाए तो फिर से मेहनत क्यों करें? तो देख ही लो एक बार कौन से हम लोग वीआईपी पर्सन है। आई एम देहाती छाप। फिर क्या जाएगा? देखो इधर 80 में से 9 माइनस कितना जाएगा? माइनस का 71 आपका आ जाएगा ना, इतना आ जाएगा। और अपान में आपका 8 यहाँ लिखा है, इसका आगे सॉल्व करेंगे नहीं तो जो बेटा प्लस ले लोगे, टेकिंग प्लस साइन, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3, फिर आपका प्लस का अंडर रूट, ये माइनस का 71 आपका आ जाएगा और 8 रहेगा। जब माइनस साइन यहाँ ले लोगे तो एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी? -3, और ये आपका माइनस यहाँ पे आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा? ये अंडर रूट माइनस का 71 आपका आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा। ये x की दोनों इमेजरी वैल्यू हो जाएंगी। अब जब ध्यान देना बेटा, जब बेटा इसका d निकालोगे ना, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे ना, तो b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आपकी आएगी। इसीलिए क्या हो जाएगा? इसके रूट्स क्या आ जाएंगे? दोनों इसके रूट्स काल्पनिक इसके रूट यहाँ पर आए हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।